हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सर। आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज वही वाला क्वेश्चन बात करेंगे जो बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो इसको छोड़ने के अलावा कोई उपाय नहीं होता है। तो क्या वास्तविक में दिक्कत करने वाली क्वेश्चन है या बहुत ज़्यादा आसान है? एक बार बना लेते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या ये वास्तविक में हार्ड है या बहुत ज़्यादा आसान है। और बनाने का जो प्रोसेस हम बताएं, ये जो एक ही प्रोसेस में बनाने के लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि एक जैसा प्रोसेस से अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग के लिए इजी हो जाएगा। और अगर अलग अलग रूल से बना दिया जाएगा तो आपके लिए दिक्कत खड़ा कर सकता है। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना करे ऐसा प्रोसेस बताया जाएगा। तो सबसे पहले पहला वाला जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिए, समझने के लिए प्रयास कीजिए और पहला ही आपको क्वेश्चन हो सकता है समझ में आ जाए। अगर पहला वाला नहीं आएगा तो द्वितीय वाला आ जाएगा, द्वितीय वाला नहीं है तृतीय वाला आ जाएगा, लेकिन बनाएंगे तो एक ही रूल से। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। पिछले वीडियो में ही बताए थे, जो आपको अपरिमेय संख्या अगर बताया तो आपको क्या मानना पड़ेगा, परिमेय संख्या मानना पड़ेगा, उसका अपोजिट मानना पड़ेगा। बिल्कुल उसी प्रकार ही बनाया जाएगा ताकि आपको दिक्कत ना करे। तो सबसे पहले उसमें भी हम लोग क्या माने थे, लेट एक परिमेय संख्या है। और अगर परिमेय संख्या होता है तो उसको किस में लिखा जाता है, आप बिल्कुल जानते हैं, आप उनसे परिचित हैं। किससे लिखा जाता है, उससे लिखा जाता है P/Q के रूप में। बिल्कुल उसी प्रकार ही लिखेंगे आज भी, कोई भी अलग नहीं। जैसे उस दिन बनाए थे वैसे ही आज भी उसी प्रकार ही बनाएंगे, जहां Q ≠ 0, Q 0 के बराबर नहीं होगा। और P और Q सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या बताए थे, सह अभाज्य संख्या वो नंबर होता है, क्या नंबर होता है जिसका मौसों करने पर 1 प्राप्त होता है, उसी को बोला जाता है सह अभाज्य संख्या। क्या बोला जाता है, सह अभाज्य संख्या। इसके बाद थोड़ा सा आज अंतर होगा, उसमें हम लोग दोनों तरफ वर्ग करते थे, लेकिन इसमें दोनों तरफ वर्ग नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, तो हम लोग का हमेशा √5 का मान निकालना पड़ेगा, √3 का मान निकालना पड़ेगा, √2 का मान निकालना पड़ेगा, √7 का मान निकालना पड़ेगा। ये सब का मान निकालना पड़ेगा। जैसे हम लोग चोर का मान निकालते थे, उसी प्रकार हम लोग को किसका मान निकालना पड़ेगा, √5 का ही मान निकालना पड़ेगा। किसका मान निकालना पड़ेगा, √5 का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर √5 का मान यहाँ निकालना चाहेंगे हम लोग तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 3 को उधर बराबर के उस पर जाना पड़ेगा। तो क्या आप 3 को उधर लेके नहीं जा सकते, बिल्कुल लेके जा सकते हैं। आप जानते हैं अगर +3 है बराबर के इस पर आए तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाता है। क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, अगर √5 की बात करें, √5 बराबर आपको 2 को भी उधर ले जाना पड़ेगा। 2 किस में है, 2 है डिवाइड में है, यानी भाग में है। अगर भाग में है बराबर के उस पार अगर जाता है तो क्या होता है, आपका गुण में अगर रहता तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, और अगर गुणा में रहता तो भाग में हो जाता है। ठीक है, तो ये गुणा में है तो गुणा में बराबर के उस पर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, 2Q -3। 2 को यहाँ लिख दो। आप देखिए लिखना कहाँ है, ये जो 2 है यहाँ लिख दो और यहाँ भी लिख दो। ठीक है, क्योंकि 2 को अगर नंबर है, एक बार इसके साथ भाग हो जाएगा और एक बार इसके साथ भाग हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या होगा, एक बार इसके साथ भी भाग हो जाएगा और एक बार इसके साथ भी भाग हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको करना पड़ेगा।
तो ये वाला जो नंबर है, ये वाला आपको दिख रहा है, ये वाला जो नंबर है, ये वाला क्या है, ये वाला परिमेय संख्या है। आप बोले कैसे परिमेय संख्या, जैसे 3/2 -1 अगर 5 को अगर मान लीजिए घटाएंगे या जोड़ेंगे कुछ भी करेंगे, लेकिन आपका क्या हो जाएगा, अगर परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से घटाएंगे या जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या ही निकलेगा। क्या निकलेगा, परिमेय संख्या ही निकलेगा। ठीक है, तो ये वाला देखो परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या को ही परिमेय संख्या से घटाएंगे तो क्या होगा, क्या प्राप्त होगा, परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसीलिए ये जो √5, क्योंकि ये बराबर है, देखो बराबर लिखा है ना, तो ये वाला परिमेय संख्या, तो इधर वाला भी परिमेय संख्या हो जाएगा क्योंकि इक्वल है। ठीक है, क्योंकि इक्वल है दोनों। बराबर का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ समान समान। बराबर का मतलब दोनों तरफ समान समान। अगर इधर वाला परिमेय संख्या है तो इधर वाला भी क्या हो जाएगा, √5 भी क्या हो जाएगा, इसलिए √5 परिमेय संख्या है। इसलिए √5 एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम लोग एक चीज जानते हैं, √5 जो होता है क्या होता है, वो अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है का विरोधाभास है। देखो √5 एक अपरिमेय संख्या है का विरोधाभास है, क्योंकि हम लोग विरोधाभास इसलिए हो गया क्योंकि हम लोग क्या माने थे, इसको एक परिमेय संख्या माने थे। और यहाँ हम लोग जानते हैं कि जो √5 है एक क्या है, अपरिमेय संख्या है का विरोधाभास है, जो हमारी अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, यही प्रूव करना था। जल्दी करके नोट करो, एक बार समझा देते हैं इसको। चलिए एक बार स्पीडली समझा देते हैं इसको। आपको सबसे पहले इसको क्या मानना पड़ेगा, जो अपोजिट उसका मानना पड़ेगा। इसमें बताया था कि अपरिमेय संख्या, तो आपको क्या मानना पड़ेगा, परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या का मतलब ही होता है हम लोग का P/Q होता है, तो परिमेय संख्या बराबर होता है P/Q। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले एक तो √5 का मान निकालना पड़ेगा। अगर √5 रहे, अगर √2 रहे तो √2 का मान निकालना पड़ेगा। अगर √3 रहे तो √3 का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या का ही मान निकालना पड़ेगा। किसका मान निकालना पड़ेगा, अपरिमेय संख्या का ही मान निकालना पड़ेगा। तो हम लोग को क्या करना होगा, जो +3 है बराबर को इस पर ले जाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, +3 अगर होता तो बराबर उस पर जाने से क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, ये जो 2 है, 2 किस में है, ये वाला किस में है, जैसे चौर के साथ रहता है ना, उसी प्रकार इसके साथ किस में है, गुना में है। इसको चौरे मान लीजिए, तो अगर ये वाला किसके साथ है, गुना में है, तो गुना अगर गुना में रहे बराबर के इस पर आए तो किस में होता है, भाग में होता है। तो भाग 2 को संख्या है तो दोनों के साथ भाग होगा। 1 अगर संख्या रहेगा तो 1 के साथ भाग होगा। 3 अगर नंबर रहेगा तो 3 के साथ भाग हो जाएगा। तो कितना नंबर है, 2 को नंबर है तो 2 के साथ भाग हो जाएगा। एक बार इसके साथ भाग, P के साथ भाग तो क्या होगा, 2Q हो जाएगा। ठीक है, माइनस और इसके साथ भाग तो क्या होगा, 3/2 हो जाएगा। अब जानते हैं ये वाला जो नंबर है, आप परिमेय संख्या को परिमेय संख्या का अगर घटाएंगे तो क्या हो जाता है, तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है।
परिमेय संख्या को अगर परिमेय संख्या के साथ जोड़ेंगे तो भी परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तो ये वाला एक परिमेय संख्या, इसलिए ये भी परिमेय संख्या, इसलिए ये वाला परिमेय संख्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं बराबर है तो ये वाला जो होगा तो ये भी वही वाला होगा। ठीक है, तो इसलिए √5 एक √5 परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम लोग जानते हैं √5 जो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है का विरोधाभास है। ये विरुद्ध कर रहा, क्या कर रहा, विरुद्ध कर रहा। जो हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ, जो हम लोग कल्पना किए थे, क्या कल्पना किए थे हम लोग कि ये वाला एक परिमेय संख्या है, ये वाला हम लोग गलत कल्पना हो गया हम लोग का, अतः ये एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। इस प्रकार आप प्रूफ कर सकते हैं, इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी करके नोट कर लीजिए, सेकंड वाला भी क्वेश्चन बनाएंगे, क्या वो वाला दिक्कत करेगा, जल्दी करके नोट करो। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल ही भी उसी प्रकार ही आपको क्या करना पड़ेगा, अपरिमेय संख्या आपको सिद्ध करना पड़ेगा। आप जानते वही तो काम करना पड़ेगा, एक ही हम लोग रटे हुए हैं। एक परिमेय संख्या है, जो परिमेय संख्या होता है किस में लिखा जाता है, P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है, क्या करना पड़ेगा, किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं किसका वैल्यू निकाला जाता है, √2, √3, √5। जो अपरिमेय संख्या होता है उसी का वैल्यू निकाला जाता है। क्या √2 का वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्या √2 का वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला इसके साथ गुना और ये वाला इसके साथ गुना, और ये कितना हो जाएगा, Q। और किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, यहां चोर का वैल्यू नहीं निकाला जाएगा। किसका वैल्यू निकाला जाएगा, √2 का। क्या √2 का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। P/Q क्या हो जाएगा, Q/P हो जाएगा। तो ये वाला जो नंबर है, ये वाला तो परिमेय संख्या है। ये तो परिमेय संख्या है। ये तो परिमेय संख्या है। इसीलिए बिल्कुल सेम टू सेम वही वाला लिखना है। इसीलिए √2 एक, इसलिए √2 परिमेय संख्या है। इसलिए √2 परिमेय संख्या है। लेकिन क्या लिखना है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है का विरोधाभास है। क्या है, विरोधाभास है। जो हमारी गलत कल्पना के कारण
हुआ है। अतः अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया प्रूफ। क्या आप इसको नहीं बना सकते? बताइए, क्या छोड़ के आओगे? क्या ये वाला मैथ छोड़ के आओगे या बना के आओगे? बहुत स्टूडेंट डर जाते हैं, लेकिन ये मैथ जो है सेम टू सेम वही वाला है। रिश्ता वही, सोच नहीं। मैथ वही, सोच नहीं। बिल्कुल सेम टू सेम, कोई चेंजेज नहीं है। जल्दी करके इसको नोट करो। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलो, बिल्कुल उसी प्रकार का क्वेश्चन है, लड्डू बटो। ये तो इजीली आप बना सकते हैं। क्या आप खुद नहीं बना सकते हैं? क्या सब टीचर ही काम करेगा? बिल्कुल नहीं। आप लोग का भी जिम्मेवार बनता है, आप लोग भी बनाओ। खुद कोशिश करो इसको बनाने के लिए। चलिए फिर भी बना देते हैं इसको। बिल्कुल वही वाला काम करना है, कुछ भी नया काम नहीं। (7√5) एक परिमेय संख्या है। जो परिमेय संख्या होता है उसको कैसे लिखा जाता है? आप जानते हैं, P/Q के रूप में लिखा जाता है। जहां बार बार लिखोगे तो ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। Q नॉट इक्वल टू 0, सह अभाज्य संख्या लिखो या पूर्णांक लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सह अभाज्य संख्या है। क्या करना पड़ेगा? क्या हम लोग का टारगेट रहता है? हम लोग का टारगेट वही रहता है कि √5 को अकेला छोड़ दो। क्या टारगेट रहता है? √5 को अकेले करो। तो क्या √5 को अकेले नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या होगा? 7Q। बिल्कुल वही वाला हम लोग को फिर से लिखना पड़ेगा। ये तो एक परिमेय संख्या है। ये तो एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √5 एक परिमेय संख्या है। विरोधाभास है। जो जो हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, अतः √5 एक, क्या √5 नहीं, ये वाला 7√5। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। लो, प्रूव हो गया। क्या इजी नहीं है या बहुत ज़्यादा इजी है?
भगवान से एक ही दुआ करोगे, भगवान सब कुछ क्वेश्चन छोड़ के यही वाला क्वेश्चन आ जाए और इसकी सेवा समाप्त कर सकते हैं। जल्दी करके नोट करो, और एक क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी सॉल्व कर देते हैं। लो लो मज़े करो, बार बार वही वाला क्वेश्चन, थोड़े बहुत चेंज होके वही वाला क्वेश्चन आ रहा है। बहुत ज़्यादा आज तो आसानी हो गया क्या? इससे डरते थे स्टूडेंट। क्या लिखना पड़ेगा? एक परिमेय संख्या है, जो परिमेय संख्या होता है p/q के रूप में लिखा जाता है, जहां q नॉट इक्वल टू 0, सह अभाज्य संख्या है, या पूर्णांक के जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। सह अभाज्य संख्या है। क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल हम लोग जानते हैं, कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत ही कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? +6 को उधर ले जाओ, +6 अगर होता बराबर किस पर आएगा तो क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। तो ये वाला तो परिमेय संख्या होगा। ये तो एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन अतः 6 एक अपरिमेय संख्या है। लो आज मजे करो, खूब आसान क्वेश्चन है। आज बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान नहीं, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं स्टूडेंट को। ये एक्चुअली होता है क्या, टीचर ने इसको अलग अलग रूल से बना देता है, और तभी जाके क्या हो जाता है, दिक्कत खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो आज बनाए कितना अच्छा, 4 क्वेश्चन बनाए, सब एक ही रूल में बना दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं करेगा, और इसको बार बार बनाओ, 1-2 बार प्रैक्टिस तो करना ही भी पड़ेगा फिर भी। ठीक है, चलिए तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगर वीडियो को पसंद आया तो सबसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।